12,000 15,000 रुपया कमाता है, उसमें से 8,000 7,000 खर्चा हो जाता है, 6,000 7,000 बचता है तो फिर घरे भेजता है कि नहीं भेजता है, ताकि हमारा परिवार चल सके, हमारे माता पिता मतलब खाना पीना खा सके, उनको किसी चीज का दुख तकलीफ। मोदी को 2015 में 14 में प्रधानमंत्री बनाने का काम प्रशांत किशोर जी ने किया है। 2012 में मुख्यमंत्री बनाने का काम भी प्रशांत किशोर जी ने किया है। उसके बाद 2015 में देखे होइएगा महागठबंधन का सरकार 7 निश्चय प्रोग्राम जो देखे होइएगा, उस समय भी लोन दिया जाता था। किस नाम से? शिक्षा के नाम से, कि हाँ 4 लाख का लोन 2 लाख का लोन। ये जो है प्रशांत किशोर जी का ही किया गया था कि शिक्षा के नाम पे लोन जाके मिले। उसके बाद अरविंद केजरीवाल हो गए, और पंजाब में जो सरकार थी अरविंद केजरीवाल हो गए, ममता बनर्जी हो गए, ऐसे ऐसे 10 मुख्यमंत्री को उन्होंने बनाया है। पूरे भारत में 10 मुख्यमंत्री बनाए। उसके बाद उनको ऐसा एहसास हुआ कि कहीं भी जाते हैं तो अगर बिहारी कह के हम लोग को गाली देता है, अगर बिहारी कह के हम लोग को गाली देता है तो हमको भी गाली देता है कि नहीं देता है? तो बिहार के बेटा है, सासाराम जिला के हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा संकल्प लिया कि हम ये बिहार की व्यवस्था को जब तक सुधारेंगे नहीं तब तक ले इस बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। तो 2 साल पैदल यात्रा कर रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं। पैदल यात्रा करते हुए नेता लोग आता है, हेलीकॉप्टर से बैठेगा, उतरेगा, सभा करेगा, फिर हेलीकॉप्टर में बैठेगा, 5 साल आपको दिखाई नहीं देने वाला है। मुखिया भी आपका जो होगा गाड़ियों से चलता होगा, कहीं भी जाता होगा गाड़ियों से चलता होगा। आपके गांव में समाज में अगर किसी को दुख तकलीफ हो गया तो बहुत सारा गांव है, एक आध गो ऐसा परसेंटेज आप बात के तौर पर आता है जो आपका आके सहूलियत करता है कि नहीं है? जितने के बाद कोई दिखाई नहीं देता है। तो उन्होंने ऐसा संकल्प लिया, 2 साल गांव गांव पैदल चलते हुए लोगों को समस्या देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। बहुत सारा जो बाहर का लोग है, जो विदेश का लोग है, उनसे भी सलाह रहे हैं कि बिहार का स्थिति कैसे बदले, बिहार में सुधार कैसे हो, शिक्षा का व्यवस्था कैसे मिले, यहाँ रोजी रोजगार कैसे मिले। हम लोग का भाई और दोस्त रोजी रोजगार के लिए दिल्ली जाता है, पंजाब जाता है, गुजरात जाता है, 8 इंच के रूम में रहता है, 10 आदमी रहता है, 10 आदमी रहता है ना, 8 आदमी रहता है, 7 आदमी रहता है, एक ही रूम में 8 इंच के रूम में रहता है। खाना पीना जो है खाता है, बनाता है, उसी में रहता है, फिर काम जाता है, 12 घंटा का ड्यूटी करता है, 10 घंटा 12 घंटा का ड्यूटी करता है तो 10,000 12,000 15,000 रुपया कमाता है, उसमें से 8,000 7,000 खर्चा हो जाता है, 6,000 7,000 बचता है तो फिर घरे भेजता है कि नहीं भेजता है, ताकि हमारा परिवार चल सके, हमारे माता पिता 18,000 15,000 रुपया कमाता है, उसमें से 8,000 7,000 खर्चा हो जाता है, 6,000 7,000 बचता है तो फिर घरे भेजता है कि नहीं भेजता है, ताकि हमारा परिवार चल सके, हमारे माता पिता मतलब खाना पीना खा सके, उनको किसी चीज का दुख तकलीफ ना हो। फिर भी वो साल में जो है, वो भाई मेरा दोस्त साल में आता है, 1 महीना आता है, 10 दिन आता है, फिर गायब हो जाता है। जब तक ले वो बूढ़ा नहीं होगा, 50 साल, जब तक ले उसका शरीर नहीं थक जाएगा, तब तक ले वो उधर ही कमाता रहता है, उधर ही काम करता रहता है। और जब उसका शरीर थक जाता है तो वो फिर आ जाता है, फिर जो है 15 साल 16 साल का जो बच्चा उसका होता है, फिर चला जाता है बाहर। तो ये व्यवस्था कब तक बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए व्यवस्था को, कि हम जो बच्चा जन्म लेना है, हमको यहीं पे काम धंधा मिलना चाहिए, कि हम लोग का बच्चा दिल्ली पंजाब गुजरात और मुंबई जाने के लिए ही पैदा कर रहे हैं हम लोग, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पे रोजी रोजगार कैसे मिलेगा? रोजी रोजगार यहाँ पे हम लोग जो है जनता को नेता को जिताते आ रहे हैं, तो हम लोगों के बुजुर्ग ने जो गलती किया है उसका सजा हम लोग भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे हैं? अगर उन्होंने ऐसा व्यवस्था बना दिया रहता, हर राज्य में जाइएगा तो चोरी है, भ्रष्टाचार है, कलयुग चल रहा है, कहीं अच्छा आदमियों को नहीं मिलेगा। लेकिन यह वहां का व्यवस्था इतना अच्छा हो गया हुआ है कि उस व्यवस्था के कारण 10,000 15,000 रुपया कमाने के लिए हम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता है। वहां के दिल्ली के लोगों को, चाहे आंध्र प्रदेश के लोगों को, पंजाब का लोग यहाँ कमाने आ रहा है तो बताइए, बिहार का लोग मजदूर बनते जा रहा है, यहाँ मजदूर का फैक्ट्री बन गया हुआ है,
और बिहार का 90% 95% युवा बिहार से बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? पढ़ लिख ले भी रहा है, जिसके पास बहुत लोग हैं जो थोड़ा बहुत पैसा है उनके पास, अपने बच्चा को पढ़ा लेते हैं। अब पढ़ने के बाद भी वो ज्यादातर युवा जो है बिहार से बाहर जाकर काम कर रहा है, बिहार में कोई नहीं काम कर रहा है तो बताइए। उसी व्यवस्था को बदलने के लिए प्रशांत किशोर जी पैदल पैदल जा रहे हैं, हर गांव में घूम रहे हैं। तो उनका 3 संकल्प 2 साल घूमने के बाद में 3 संकल्प बताए हैं कि पूरे बिहार घूमने के बाद में 2 साल घूमने के बाद में उन्होंने 3 संकल्प बताया है कि पहला संकल्प है जो भी मतलब पुरुष लोग है, जो भी मतलब बेरोजगार लोग यहाँ बैठा हुआ है, तो 10 से 15 हजार का रोजी रोजगार का व्यवस्था आपके पंचायत में ही करके दिया जाएगा। जीविका का नाम सुने होंगे, 1 लाख 2 लाख का लोन मिलता है, 34% 32% सालाना उस पर टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सालाना उस पर और कितने का जमीन अपना ब्याज भरते जा रहा है और उसका ब्याज अब तक नहीं सधा है। तो उन्होंने संकल्प लिया है कि जितने भी महिला लोग हैं मात्र 4% सालाना ब्याज के 4 साल में मात्र 4% ब्याज के दौर पे 1 लाख रुपये का लोन, 1 लाख 2 लाख रुपये का लोन महिला लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा चीज है शिक्षा का व्यवस्था। 15 साल से जो कम उम्र का बच्चा है उसके लिए कपड़ा लत्ता जूता चप्पल सब चीज का जुगाड़ किया जाएगा। आप लोग अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो उसका खर्चा सरकार के तरफ से दिया जाएगा। और तीसरा व्यवस्था है कि दिल्ली पंजाब जाइएगा, चाहे कहीं भी जाइएगा दूसरे स्टेट में, तो वृद्ध आदमी को वहाँ 2500 3000 4000 रुपये पेंशन मिल रहा है। और 2000 पेंशन की व्यवस्था जन स्वराज के 3 संकल्प के तहत आप लोगों को दिया जाएगा। बाकी हम लोगों के भाई हैं, कुछ बोलना चाहेंगे, उनसे भी समझिए आप।